सीमा मार्टेल एक एक्स्ट्रॉर्डनरी नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो वेनेजुएला के सारी-सारी-नामा टेपुई के समिट पर लोकेटेड है और ये दुनिया के सबसे यूनिक जियोलॉजिकल वंडर्स में से एक माना जाता है। टेपुई का मतलब है एक फ्लैट टॉप्ड माउंटेन, यानी चोटी के ऊपर से पतला और फ्लैट माउंटेन जैसा सरफेस होता है जो बाकी इंडिया के हिल्स या माउंटेन से बिल्कुल अलग दिखता है। सारी-सारी-नामा टेपुई की खास बात यह है कि इस पर डेंस फॉरेस्ट ग्रो होता है जो हाई एल्टीट्यूड रेन फॉरेस्ट क्रिएट करता है। ये सिचुएशन बहुत रेयर है क्योंकि ज़्यादातर टेपुइस पर बहुत लिमिटेड वेजिटेशन होता है। इस फॉरेस्ट की वजह से ही ये जगह एक इकोलॉजिकल मार्वल बन गया है, जहां बहुत सारी एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। सारी-सारी-नामा टेपुई और इसके सराउंडिंग एरिया को जाऊ सारी-सारी-नामा नेशनल पार्क के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है, जिसका मकसद इस रेयर इकोसिस्टम को फ्यूचर जनरेशंस के लिए कंजर्व करना है। सीमा मार्टेल का नाम एडवर्ड अल्फ्रेड मार्टेल के नाम पर रखा गया है। ये एक वर्ल्ड फेमस केव एक्सप्लोरर थे जिन्होंने केव्स और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट किया। इसीलिए सीमा मार्टेल को सीमा मेनोर भी कहा जाता है। मेनोर मतलब छोटा वाला, क्योंकि इसके पास एक और बड़ा सिंकहोल है जिसे सीमा ह्यूमगोल्ड या सीमा मेयर बोला जाता है। दोनों सिंकहोल्स एक ही प्लेटो पर होते हुए भी अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण दुनिया भर के रिसर्चर्स और जियोलॉजिकल एंथुजियास्ट के लिए इंटरेस्ट का सेंटर बन गए हैं। सीमा मार्टेल एक सिंकहोल है, यानी एक बड़ा नेचुरल डिप्रेशन या गड्ढा जो तब बनता है जब सरफेस लेयर नीचे की तरफ कोलैप्स हो जाती है। लेकिन ये सिंकहोल सिर्फ एक सिंपल होल नहीं है, ये जायंट और डीप कैविटी है जो रफली 248 मीटर्स अप्रॉक्स डीप है और उसका ओपनिंग का डायमीटर बहुत वाइड है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 500 मीटर्स तक का विड्थ होता है। वेरी फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड पर ऐसे लार्ज स्केल नेचुरल सिंकहोल्स दिखाई देते हैं जो इतने यूनिक इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं। इस सिंकहोल की डिस्कवरी का क्रेडिट 1961 में होता है, जब एक पायलट हैरी गिब्सन ने हेलीकॉप्टर या स्मॉल एयरक्राफ्ट से ऊपर से सारी-सारी-नामा टेपुई को फ्लाई करते हुए ये मैसिव होल स्पॉट किए। उस टाइम तक ये जगह रिमोट और आइसोलेटेड थी, ना कोई रोड था और ना ही आसपास कोई मेजर सिविलाइजेशन। ये डीप फॉरेस्ट और हाई एल्टीट्यूड प्लेटो के बीच में ऐसे छुपे हुए थे कि नॉर्मल ग्राउंड लेवल से कभी भी नोटिस नहीं हुआ था। हैरी गिब्सन ने हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तरफ देखा तो उन्होंने ड्रियरी ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ये सर्कुलर होल्स ऑब्जर्व किए, जिसे बाद में साइंटिफिक वर्ल्ड ने वेरीफाई किया और ऑफिशियली रिकॉर्ड में ऐड किया। डिस्कवरी के बाद से सीमा मार्टेल और उसके नेबर सिंकहोल्स की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन काफी लिमिटेड रहा, क्योंकि एक्सेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। टेक्निकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के कारण बहुत सारे रिसर्चर्स ने हेलीकॉप्टर या स्पेशलाइज्ड क्लाइंबिंग इक्विपमेंट के साथ ही एक्सपेडिशन प्लान किए। 1971 में सीमा मार्टेल का फर्स्ट एक्सप्लोरेशन हुआ और फिर 1976 में एक जॉइंट वेनेजुएलन पोलिश साइंटिफिक टीम ने इस एरिया का और थरो स्टडी किया, जिसमें सराउंडिंग्स, वॉल्स और इकोलॉजिकल कंडीशंस को डिटेल में मैप किया गया। ये एक्सपेडिशंस बहुत एडवेंचरस और रिस्की थे, क्योंकि सिंकहोल की वॉल्स वर्टिकल और स्लिपरी होती हैं। हर सरफेस स्टीप और डेंजरस होता है। एक्सप्लोरेशन टीम्स को रोप्स, विंचेस और स्पेशली ट्रेन्ड केवर्स की जरूरत पड़ी। सीमा मार्टेल सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर नहीं, बल्कि एक इकोलॉजिकल वंडर भी है। ये सिंकहोल इतना डीप और आइसोलेटेड है कि उसके बेस पर फॉरेस्ट पैच डेवलप हो गया है, जो वहां की ऊपर वाले फॉरेस्ट से रॉक वॉल्स के थ्रू कट ऑफ है।